अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। जी मैं हाज़िर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ और आज का जो व्लॉग है ना वो मेरा ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग है, यानी कि मैं ग्रोसरी करके आई थी तो फिर मैंने ना उसका व्लॉग उस दिन नहीं अपलोड किया था, ना ही नेक्स्ट डे किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और थक भी गई थी। तो फिर मैंने कहा कि आपसे ना नेक्स्ट डे उसका व्लॉग अपलोड कर दूँगी, क्योंकि उस दिन जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना वो मेरे पास पहले से एडिट की हुई पड़ी हुई थी। एक दिन पहले की मैंने ही वही अपलोड करनी थी, वो अपलोड कर दी। नेक्स्ट डे भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की और फिर मैंने ये जो व्लॉग था ना फिर ये ऐसे पोस्टपोन होता अब आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। ये वैसे बुध वाले दिन का व्लॉग है। नाश्ता बनाया था, नाश्ते के बाद जनाब जी हम यहाँ गए थे ग्रोसरी की शॉपिंग करने और ये जो बहुत खूबसूरत सा आपको व्यू नज़र आ रहा है ना रोड का, ये है आर्मी का एरिया जो कि हमेशा बहुत वेल मेंटेन होता है और ये आर्मी की ही लाइब्रेरी है। और ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी-अच्छी बुक्स मिलती हैं और लेकिन ये है कि आपको यहाँ ना ज़्यादातर ना बैठ के पढ़ने का होता है, इजाज़त होती है। इश्यू बहुत कम लोगों को करते हैं, जो लोग इस लाइब्रेरी में ना जिनकी मेंबरशिप होती है सिर्फ़ उन लोगों को ये बुक्स इश्यू करते हैं। जी, उसके बाद ही हम ग्रोसरी करके घर वापस आ गए थे। ग्रोसरी में मैंने जो थी ना वेजिटेबल्स वग़ैरह ली थी, वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और जी, रास्ते में ना हमने लिए थे पापड़ी छोले, मुझे पापड़ी छोले बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें मिल गए थे तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ये नया बंदा था जिससे हमने लिए थे, पहले जिससे लेते थे वो वहाँ नहीं था, तो फिर हमने इससे ये नए वाले से लिए, तो ये तो हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हो गया। बहुत ज़्यादा मिर्चें थीं और ऊपर से मैंने फिर इस पे ना चाट मसाला भी डाल लिया, टेस्ट भी कोई इतना इसका ख़ास नहीं था। लेकिन ये था कि जो एक क्रेविंग थी ना पापड़ी छोलों की वो ख़त्म हो गई थी। जी, उसके बाद मैंने ना थोड़ी देर रेस्ट किया था। पापड़ी छोले खाने के बाद रेस्ट किया था, ये तकरीबन था 4 बजे का टाइम था जब मैं किचन में आई थी और किचन में आके ना फिर मैंने कहा चलो वेजिटेबल्स लाई हुई, मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ, आलू मटर गाजर बना लेती हूँ। मटर भी मैंने निकाल लिए थे बैठ के ही। उसके बाद फिर मैंने किचन में आके आलू मटर और गाजर काटी और प्याज और टमाटर को बॉयल करके ग्राइंड किया और उसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। उसमें फिर मैंने डाला नमक मिर्ची हल्दी खुशक धनिया, गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला। फिर मैंने जनाब उसी में ना सारी वेजिटेबल्स डाल दी। उसके बाद ये कसूरी मेथी छिड़क दी। फिर मुझे मिर्चें थोड़ी हल्की लग रही थी और मैंने कहा बिल्कुल वाइट वाइट सा सालन होगा, तो मैंने ना कुटी हुई मिर्चें मिर्चें मज़ीद डालने की बजाय पिसी हुई मिर्चें डाल दी थी। तो जी अब मैं इसको रख दूँगी पकाने के लिए और मैं इसको लगाऊँगी प्रेशर ताकि ये जल्दी से बन जाए। अब ये सोचते हैं कि मैं हर चीज़ प्रेशर में ही बनाती हूँ, वो इसकी वजह ये है कि हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और कई बार ऐसे होता है कि जब भी मैं बहादुरी करके कढ़ाई में कोई चीज़ बनाती हूँ ना, सिलेंडर मेरा ख़त्म हो जाता है और मैं मुँह उठा के बैठ जाती हूँ। और जी उसके बाद सालन मैंने रखने के बाद ना मैंने कहा चलो मैं ये सब्जियाँ वगैरह संभाल लेती हूँ। जो टमाटर थे वो मैं पहले ही फ्रीज़र में रख आई थी। अच्छा, जब मैं ग्रोसरी करके आई थी ना और जितनी देर मैं लेटी रेस्ट कर रही थी तो और मोबाइल यूज़ कर रही थी, सारा वक़्त मैं यही सोचती थी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा, थक जाऊँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो भी खुद ही बनानी होती है और काम भी करने होते हैं, फिर बार-बार जाके कैमरे को देखना, फिर कैमरे को सेट करना। अब भी ये देखें सही तरह नहीं बनी। अब मैं वीडियो देख रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे कैमरे की इस साइड की बजाय ना बैक साइड पे खड़ा होना चाहिए था, दीवार वाली साइड पे, फिर आपको सारा कुछ नज़र आता है कि मैं क्या-क्या लेके आई हूँ, मैंने कैसे सेटिंग की है, सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इस तरह बना लूँगी। आहिस्ता-आहिस्ता इंसान सीखता है। अभी तो हमने व्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट की है तो अच्छा, मैंने यहाँ पे मैंने आलू प्याज लिए थे, लहसुन और अदरक लिया था और टमाटर लिए थे, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। और हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है और आप यकीन करें, एक तो चीज़ महंगी हो गई है, दूसरे ना जो दुकानदार है ना वो उनकी कोशिश होती है कि वो ना सही चीज़ देने की बजाय ना अपनी ख़राब चीज़ पहले निकाल दें। वो ये नहीं सोचते कि भई अगर जो पैसे दे रहा है वो भी तो हलाल के ही पैसे दे रहा है, वो सही चीज़ के पैसे दे रहा है, ख़राब चीज़ के तो नहीं दे रहा। आप जो उसे ख़राब चीज़ थमा देते हैं। प्याज मार्केट में इतना था, लेकिन ज़्यादातर प्याज वो थे कि बस जिसको आप छीलते जाओ उसकी परतें उतारते जाओ और बीच में से ना आपको बिल्कुल छोटू मुन्नू सा प्याज निकलता है। तो बहुत ढूँढ-ढूँढ के इस बार हमें शॉपिंग करनी पड़ी है, क्योंकि बहुत गीला प्याज भी आया हुआ था और आलू भी नया था, तो ये था कि कहीं नया आलू मीठा ना हो। और यहाँ पे खतीजा साहबा रो रही थी कि मैंने बनाना लेना है और शाम का टाइम था, मैं बच्चों को शाम के टाइम ना बनाना, एप्पल, मैं ऑरेंज वगैरह इस किस्म का कोई भी फ्रूट नहीं देती शाम के टाइम सर्दियों में। और गर्मी में भी मैं एप्पल और बनाना शाम के टाइम बिल्कुल भी नहीं देती। वहाँ पे मेरा काम भी हो गया था और यहाँ पे जो मेरे है ना आलू मटर गोश्त ये भी काफ़ी हद तक गल गए थे। इतने में खतीजा को मैंने बहला लिया था, उसने अपनी जो टोपी ऊपर ली हुई थी ना उसमें उसने बालून डाले हुए। और ये जो बालून है ना वो इससे उससे भी एक दिन पहले के थे, जब हम करके आए थे
ग्रोसरी करके आए थे, यानी कि हमने खुशक सौदे लेके आए थे, दालें चावल चीनी घी वगैरह लेके आए थे, उस दिन के थे। बलून रात को वो लेके आए थे। तो जी यहाँ पे जी बेटा अच्छा जब खाना बन गया था ना, तो फिर मैंने खाना डाल लिया था प्लेट में। और फिर खदीजा कह रही थी कि मैंने शामी खाने, तो मैंने खदीजा फ़ातिमा के लिए एक एक शामी बना लिया था। और जी बस यहाँ पे हमारा जो है ना 5 बजे तकरीबन लंच हो रहा था, क्योंकि लंच में हमने पापड़ी छोले खा लिए थे और कुछ फ्रूट वगैरह खा लिया था। तो बस इस तरह ना हमारा जो दिन था वो गुजर गया था। रात का खाना फिर मैंने कहीं जाके 9-10 बजे खाया था। और यहाँ पे फिर खाना खाने के बाद ना बच्चे गए थे दूध पीना है, तो शामियों के ऊपर से मैं ना इनको दूध नहीं देती भैंस का, उसके लिए मैं इनको नेस्ले बुनियादी देती हूँ, क्योंकि वही ठीक रहता है। वो पी लेती हैं बच्चियाँ, तो वो ना खाने के ऊपर से अगर फ़ौरन दूध पिए ना, तो बच्चों का होता है कि उल्टी वगैरह आ जाती है। और मेरे बच्चों को तो आ जाती है, तो इसलिए मैं खाने के बाद ना उनको ये नेस्ले बुनियादी देती हूँ। पहले मैं इसका पाव वाला पैकेट लेती थी, लेकिन अब मैंने इसके ये पाव से भी छोटे वाले पैकेट होते हैं, 200 का एक पैकेट होता है, ये 7-8 पैकेट ले लेती हूँ, तो मेरा महीना आराम से गुजर जाता है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से दूध को डालने लगी थी कि कहीं एक्सपायरी डेट ना हो, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने कोई चीज़ मसाले वगैरह लिए तो वो मैं फ़्रेश ही लेके आई हूँ और उनकी डेट एक्सपायर होती थी। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अल्लाह